गाइस एंड गेम्स जो गेम का आखिरी पड़ाव रहता है उस पड़ाव के बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में आज हम जो टॉप 4 बेसिक चेस पैटर्न्स है लाइक जो एंड गेम के पैटर्न्स है उन सारे पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। सो मेरा नाम है गौरव और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको एक स्क्रीन पर दिख पा रहा है, यहाँ पर हम एक चेस बोर्ड के सामने बैठे हुए हैं जो कि ओपनिंग स्टार्ट कर रहा है। बट इस बार हम ओपनिंग्स के बारे में बात ना करके इस बार हम एंड गेम के बारे में बात करेंगे। सो आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक 1 पे, जो कि है एंड गेम का फर्स्ट पैटर्न कि आपको आपके पॉन्स को एडवांस करना है। लाइक आपको आपके जो पॉन्स है उन्हें लेटर के थ्रू पुश करना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट जो है वो 3 पॉन्स है, सेम एज ब्लैक के पास में भी 3 पॉन्स है, और ब्लैक के पास में जो है वो चेन पॉन्स है, और जो व्हाइट के पास में जो ए पॉन है वो प्रॉपर आइसोलेटेड है, वो फुल्ली पास्ड पॉन है। अब पास्ड पॉन क्या होता है कि उसके सामने कोई ओपोनेंट का पीस ना हो या फिर कोई पॉन ना हो जिसको जो कि उसे रोक सके, उसे कहते हैं हम पास्ड पॉन। सो ये जो ए फाइल का पॉन है ये पास्ड पॉन है बिकॉज उसके सामने कोई उसको रोकने वाला नहीं है और उसके साथ में किंग भी है। लाइक जो व्हाइट का किंग है वो ए फाइल के पॉन के पास में है, इसीलिए उस पॉन को कोई नहीं रोक सकता है। इवन यहाँ पे अगर किंग का मूव भी होता, लाइक कभी यहाँ पे ब्लैक का मूव भी होता तो भी वो पॉन को नहीं रोक पाता। बट यहाँ पर व्हाइट का मूव है इसलिए व्हाइट चलेगा पहले किंग को B6 में। उन्होंने किंग को B6 में चल के ये जो ओपोनेंट के किंग के रास्ते हैं ये रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। अगर अब यहाँ पे किंग आएगा तो यहाँ पे हम सिंपल पॉन पुश करेंगे, और अगर आगे भी जाएगा तो हम यहाँ पे सिंपल अपने किंग को पुश करके यहाँ पे उस चीज को रोक देंगे। लाइक यहाँ पे अगर व्हाइट का किंग जाता है D7 पे तो हम हमारे किंग को भी B7 पे ले जा लेंगे। अब यहाँ पे अगर किंग वापस आने की कोशिश करता है तो हम यहाँ पे अपने पॉन को पुश करेंगे, बिकॉज अब यहाँ पर कोई रोक नहीं सकता इस पॉन को। यहाँ पे हम हमारे पॉन को पुश करेंगे और यहाँ पे जो ओपोनेंट का किंग है वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा, और इवन उसके पॉन्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम अगर ना टेक करके भी क्वीन बना ले तो हमारी क्वीन फर्स्ट बन जाएगी और यहाँ पर हम विनिंग है लाइक दिस। हम चलते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो कि है एडवांस योर किंग। लाइक जो हमें एंड गेम का सबसे पहला बेसिक तो ये रहता है कि आपको आपके किंग को एक्टिव करना है। कैसे एक्टिव करना है कि जो एंड गेम रहता है, एंड गेम में सारे के सारे पीसेस नहीं रहते हैं, लाइक बहुत कम ही पीसेस रहते हैं, खास करके पॉन्स रहते हैं जो कि प्रमोट होने की कोशिश में रहते हैं। सो हमें क्या करना है, हमारे एंड गेम पे हमें हमारे किंग को जो हमारे किंग को एडवांस करना है। एडवांस कैसे एक्टिव करना है, एक्टिव कैसे करना है कि जो हमारे किंग को उसको सेंटर पर ले जाना है। हमारा गोल यही रहेगा कि जो हमारा किंग है उसे सेंटर पर जाना है। जैसे कि आपको ये पोजीशन दिख पा रही है, यहाँ पे व्हाइट एक पॉन अप है और ब्लैक जो है वो पॉन लूज है, और जो ब्लैक का किंग है वो भी G फाइल में स्टक पड़ा है। बट जो व्हाइट का किंग है वो F फाइल पे ओपन है। सो यहाँ पे जो व्हाइट का किंग है वो डायरेक्ट निकल सकता है। बट अगर ब्लैक की किंग की बात करूँ तो पहले उसे यहाँ आना पड़ेगा, उसके बाद में ऊपर आना पड़ेगा। लाइक जो ब्लैक का किंग है उसे एक्टिव होने में 2 स्क्वायर्स लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो ब्लैक का किंग है वो 1 मूव से पीछे है, बट जो व्हाइट का किंग है वो अभी 1 मूव से आगे है, इसलिए वो डायरेक्ट चल देगा किंग E2 पे। फिर यहाँ पे ब्लैक का किंग आएगा, फिर जब तक कि हम ऊपर पहुंच जाएंगे लाइक दिस। हमारा किंग ने जो सेंटर है उसे पहले टच करा। हमारा सिंपल सा यही मोटिव रहेगा कि हमें हमारे एंड गेम पे हमारे किंग को ऊपर ले जाना है। तो चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है आइसोलेट योर ओपोनेंट्स किंग। जैसे कि आपको एक पोजीशन पे दिख पा रही है कि यहाँ पे जो व्हाइट का किंग है वो कहाँ पर है, वो H5 पर है, और जो ओपोनेंट का किंग है वो कहाँ है, H8 स्क्वायर पर है लाइक दिस। यहाँ पे जो ओपोनेंट का किंग जो है ना वो क्या है, एक कैद है, लाइक वो प्रिजन में बंद है। कैसे प्रिजन में बंद है, भले ही वो मूव कर पा रहा है बट वो लिमिटेड स्क्वायर में ही मूव कर पाएगा। जैसे कि ये जो किंग है ये G8 में ही जा सकता है। लाइक वो जो किंग है अब वो एक प्रिजन पे बंद है, बस उसके पास में लिमिटेड जगह है जहाँ पे वो मूव कर सकता है, और जो ओपोनेंट के पीसेस हैं वो मूव कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस पोजीशन पे दिख रही है, यहाँ पे बेस्ट मूव क्या होगा, यहाँ पे बेस्ट मूव होगा सबसे पहले G7 से चेक देना। अपन ने G7 से चेक दिए, ओपोनेंट ऊपर आएगा। ओपोनेंट जैसे ही ऊपर आया यहाँ पर फिर हम चलेंगे बिशप टेक्स बिशप, बिकॉज ये जो बिशप है ये रास्ता ब्लॉक कर रहा था फ्रॉम प्रमोटिंग, वो प्रमोट होने से रास्ता ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे जो ओपोनेंट का मूव रहेगा वो यही रहेगा, नाइट टेक्स नाइट। नाइट टेक्स नाइट इसीलिए रहेगा बिकॉज उसे इस पॉन को रोकना है।
अगर वो ना रोक कर ये इस रूक को टेक करता तो हम उसके रूक को टेक करके अटैक लगाते, उसके बाद ऊपर एंड का रूक यहाँ जाता, फिर हम हमारे रूक बिशप को वापस ले आते जिससे अटैक पड़ता और इसको मूव करना ही पड़ता, फोर्सली मूव करना पड़ता है इसे। और हमारा जो नाइट है वो बहुत एक्टिव स्क्वायर पर भी है जिससे वो आराम से मेट कर सकता था, और अगर यहाँ पे रूक आता भी तो यहाँ से मेट हो रहा था लाइक दिस। जैसा कि यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे अगर नाइट टेक्स रूक आ जाता सो फर्स्टली तो हम क्या करते इसे टेक करते, लाइक हमने ये टेक करा, यहाँ पे नाइट टेक्स रूक आया, फिर हम ये टेक करते, और अगर यहाँ पे रूक आता तो यहाँ पे तो मेट इन बना लाइक दिस, यहाँ से चेक मेट हो जाता। इसीलिए यहाँ पे ऐसा ना होकर के ब्लैक ने नाइट को टेक करा, ब्लैक टेक्स द नाइट। उसके बाद में फिर हमने क्या करे, हमें हमारे पॉन को प्रमोट करना है या तो फिर बिशप f5 से चेक देना है। हमने चेक दिए, यहाँ पे नाइट भी बीच में आ सकता है और किंग G8 में भी जा सकता है। अगर किंग G8 में जाएगा तो यहाँ पे H7 से चेक लगेगा, किंग मूव हुआ एंड देन G8 से प्रमोट होगा, G8 प्रमोट टू अ क्वीन विद अ चेक, रूक टेक्स क्वीन, देन पॉन टेक्स रूक विद अ क्वीन, यहाँ पे क्वीन प्रमोट हो गई है। अब यहाँ पे ऊपर आया किंग एंड देन क्वीन टू E6 चेकमेट, यहाँ से चेकमेट हो रहा है। सो ये मेट इन 4 थी, सिंपल सी पजल है। यहाँ पे पॉन प्रमोट होने के बाद में मेट होगा। और हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपको बेसिक चेस के चेकमेट्स पैटर्न को सीखना है। गाइस, अगर आपको चेकमेट पैटर्न्स नहीं आते हैं सो आपका सबसे पहला गोल तो यही रहेगा कि आपको आपके सबसे पहले ये चेकमेट पैटर्न सीखना है जिससे आप चेकमेट कर पाओ। लाइक अगर आप पीस अप भी हो, आप पोजीशन अप हो, बट आपको चेकमेट करना नहीं आता है, सो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपने चेकमेट पैटर्न नहीं सीखे। आपको सबसे पहले चेकमेट पैटर्न सीखना है, उसके बाद में ही कुछ हो पाएगा, उसके बाद में ही आप एंड गेम के एडवांस प्लेयर बन सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो, आप सीख रहे हो, इसीलिए आप अगर सीख रहे हो, आप अगर लर्निंग पाथ पर हो, तो आपका सबसे पहला गोल तो ये रहेगा कि आपको ओपनिंग सीखना है, मिड गेम सीखना है और एंड गेम के बेसिक चेस पैटर्न सीखना है। बिकॉज अगर आपने बेसिक चेस पैटर्न्स नहीं सीख पाए तो आप मेट नहीं कर पाओगे, भले आप कितनी अच्छी पोजीशन पर हो, कितनी अच्छी जगह पर हो, लाइक कितनी अच्छी पोजीशन पर हो या फिर कितने अच्छे पीसेस के साथ अप हो, बट अगर आप मेट नहीं कर पा रहे हो तो वो गेम कोई काम का नहीं है। आप ड्रॉ करा के बैठोगे या फिर हार जाओगे उस गेम को भी, या तो फिर रिजाइन करके चले जाओगे। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप सबसे पहले जाकर के हमारी इस वीडियो को चेकआउट करें जिसमें हमने आपको सिंपल चेकमेट पैटर्न सिखाए हैं। हमने अलग अलग वीडियोस में अलग अलग थीम्स ली है, लाइक क्वीन वर्सेस किंग, टू नाइट्स वर्सेस किंग, नाइट एंड बिशप वर्सेस किंग, ऐसे ही हमने बहुत सी लर्निंग वीडियोस बना चुकी है। सो गो एंड चेकआउट, एंड आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको बेसिक एंड गेम्स की एज1 पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।